गुड इवनिंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे गेम थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ गेम्स भी कहते हैं। ये गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ की जाती है। वहाँ पर जो कॉम्पिटिटर है उसको हम अपनी इस थ्योरी में प्लेयर्स कहते हैं, और ये गेम थ्योरी यूज़ की जाती है अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी को समझने के लिए कि वो कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें जो प्लेयर है जो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेगा वो अपनी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने के लिए मेरा अपना खुद का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और किस पे, अपने अपोनेंट की कॉस्ट पे, अपने कॉम्पिटिटर की कॉस्ट पे वो प्लेयर जो इस थ्योरी को यूज़ कर रहा है, इस टेक्निक को यूज़ कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस से इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता है। जब कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो, एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को हम गेम कहते हैं। कब कहेंगे? इफ़ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज, सर्टेन प्रॉपर्टीज which is satisfied by the game. Certain properties which is satisfied by the competitive situation. That competitive situation will be called a game. What is these properties? Number one, number of players will be finite. निश्चित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं गेम में वो सीमित होंगे। अब जब गेम थ्योरी के बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे तो शुरुआत में हम यह मान के सॉल्व करेंगे कि हमारे पास केवल 2 ही प्लेयर हैं। इट मीन्स हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो निश्चित हैं, फिनिट हैं, सीमित हैं। दूसरा है नंबर ऑफ अल्टरनेट अवेलेबल्स, यानी कि स्ट्रेटजीज की संख्या जिसमें से हम अपने ऑप्शंस को, अपनी स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करते हैं। वो अल्टरनेटिव्स क्या होंगे? निश्चित होंगे, सीमित होंगे, उसकी जानकारी हमें पहले से है। तीसरा, एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ द नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल। जो भी हमारे पास ऑप्शन है, स्ट्रेटजीज हैं, उसकी हमें पूरी नॉलेज है, लेकिन हमारा अपोनेंट, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो किस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेगा वो हमें नहीं पता। वी डोंट नो दैट विच अल्टरनेटिव विल बी सेलेक्टेड बाय द अपोनेंट। वी नो द alternatives available to the opponent, but we don't know which alternative will be selected by the opponent. Okay, that competitive situation will be treated as a game. Okay, now on the basis of alternative, there are mainly 4 types of games. Number 1, 2 into 2 game. A गेम इज कॉल्ड 2 into 2। एक गेम को हम कहेंगे 2 into 2 गेम। कब कहेंगे? जब दोनों ही कॉम्पिटिटर्स के पास, दोनों ही प्लेयर्स के पास 2 ऑप्शन हैं। नॉर्मली हमारा जो पे ऑफ टेबल बनेगा वो रो और कॉलम वाइज बनेगा। ठीक है, अगर दोनों ही प्लेयर के पास, ये रो वाला प्लेयर है, ये कॉलम वाला प्लेयर है, अगर दोनों ही प्लेयर्स के पास दो ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन इसके पास हैं 1 और 2, 2 ऑप्शन बी के पास हैं 1 और 2, इस गेम को हम कहेंगे 2 into 2 गेम। अगर रो वाले प्लेयर्स के पास तो 2 ऑप्शन हैं, लेकिन कॉलम वाले प्लेयर्स के पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो जाएं, इसको हम कहेंगे 2 into n गेम। ये गेम क्या हो जाएगा? 2 into n। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रो वाले प्लेयर्स के पास तो 2 ऑप्शन हैं, उन 2 में से उसको एक को सेलेक्ट करना है, लेकिन जो कॉलम वाला प्लेयर है उसके पास 4 ऑप्शन हैं, 2 से ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो इस गेम को हम क्या कहेंगे? 2 into n गेम। नेक्स्ट, m into 2 गेम। अब इसका जस्ट रिवर्स लेते हैं। अब मान लेते हैं रो वाले प्लेयर्स के पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन हैं। हमारे क्वेश्चन में जो पे ऑफ टेबल दी हुई है उसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन कॉलम वाले प्लेयर्स के पास 2 ही ऑप्शन हैं। रो वाले प्लेयर्स के पास 3 ऑप्शन है, कॉलम वाले प्लेयर्स के पास 2 ऑप्शन है। इट मीन्स दैट गेम इज कॉल्ड m into 2 गेम।
अब अगर दोनों ही रो वाले प्लेयर्स के पास भी और कॉलम वाले के पास भी दो दो से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो उस गेम को हम क्या कहेंगे, m इंटू n गेम। ओके, अब इस गेम को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, उस वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के क्या क्या तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं, अब हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास नॉर्मली ये मेथड्स हैं गेम को सॉल्व करने के। नंबर 1 है सैडल पॉइंट मेथड, इसके अंदर हम सैडल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है ऑडोमेंट मेथड, अब अगर मेरे क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं है और वो 2 इंटू 2 गेम है तो हम ऑडोमेंट मेथड को यूज करेंगे। और यदि हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं है, 2 इंटू 2 गेम भी नहीं है, तो हम रूल ऑफ डोमिनेंस को अप्लाई करके उस गेम को 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम उसको 2 इंटू 2 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद हम उसमें सैडल पॉइंट या ऑडोमेंट मेथड लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर किसी गेम को रूल ऑफ डोमिनेंस को अप्लाई करके रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है तो हम सब गेम मेथड को यूज कर सकते हैं। हम हमारे पूरे गेम को 2 इंटू 2 के छोटे छोटे गेम से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ द गेम निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास 2 इंटू 2, 2 इंटू n या m इंटू 2 गेम हो तो हम ग्राफिकल मेथड यूज करके भी अपने उस गेम को छोटा कर सकते हैं, 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये सब चीजें अप्लाई करना पॉसिबल ना हो तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड को यूज करके अपने m इंटू n गेम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम अपने अगले वीडियो में सैडल पॉइंट मेथड और ऑडोमेंट मेथड को सॉल्व करना सीखेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को यूज करके हम इसको सॉल्व करना पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। थैंक यू।